आज आप इसमें जो 2 दिवसीय हड़ताल है कर्मचारियों की, इसी में है या यहाँ पर ये जो ये 2 दिवसीय के बाद में निश्चितकालीन धरना जो कह रहे हैं, इसमें भी शामिल हो रहे हैं आप? जी, हमने आज जो सबसे पहले जो 2 दिवसीय हड़ताल है, राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, इसमें हम लोगों ने स्वास्थ्य टीका कर्मचारी यूनियन जिला रोहतक ने पूर्ण रूप से काम बंद करके CHC PHC लेवल पर सभी कर्मचारियों ने हमने हड़ताल का समर्थन किया है। और इसी के साथ साथ हमारी कई समस्याएं हैं, जैसे 5 महीने से हम लोगों का वेतन नहीं मिला है। पिछले अप्रैल से लेकर अब तक अप्रैल शुरू होने वाला है, हमारा एरियर नहीं आया है 1 साल का, वो पेंडिंग है। कुछ हमारे साथी हैं जो पिछले 6 महीने से नौकरी से बाहर हैं, वो नहीं लगाए गए हैं। और अब जो एक नया काम आया है कि भाई कौशल रोजगार में देंगे, तो उसमें कुछ साथी हमारे जो नए लगे हैं, उन लोगों के नाम अपलोड नहीं कर रहे। तो ये हमारी सभी लोकल मांग मुद्दे हैं, इनको हम CMO साहब को आज से 5-6 बार रिटर्न में दे चुके हैं और मौखिक तौर पर बता चुके हैं, तो हमारा कोई समाधान नहीं हुआ है। तो हमने अब मजबूर होकर हड़ताल के माध्यम से आज हड़ताल की है। इसमें DC साहब को ज्ञापन भी दिया है और DC साहब को हमने बताया कि जब तक हमारा समाधान नहीं होगा, हमारी सैलरी नहीं आएगी, हमारे साथी वापस काम पे नहीं आएंगे, तब तक हम ये धरना खत्म नहीं करेंगे। आपने ज्ञापन दे तो दिया, उसके बाद आप धरने पे क्यों रुके हुए हैं? धरना हमारी मजबूरी हो गया, क्योंकि हमको आश्वासन बहुत बार मिल चुके हैं। तो हमने बोला कि हम शांतिप्रिय तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, हम अपने उठ के अपने घर चले जाएंगे, अपनी ड्यूटी पर वापस जाएंगे। अब 2 दिन लगो 4 दिन लगो, वो प्रशासन की जिम्मेवारी है। जब तक हमारा समाधान नहीं होगा, हम लोग अपने काम पर नहीं लौटेंगे। इसमें चाहे 2 दिन लगो 4 दिन लगो, ये प्रशासन की जिम्मेवारी रहेगी। हमारे की साथियों को कोई दिक्कत होती है, कोई भी धक्का-मुक्की करेगा तो उसका प्रशासन स्वयं जिम्मेवार होगा। हम लोग शांतिप्रिय तरीके से यहाँ पे बैठे हैं और अपनी मांग मुद्दों को लेके बैठे हैं। हम लोग मजबूर इतने हो चुके हैं कि हमारे राशन तक के पैसे नहीं रहे, हमारे चूल्हे बंद हो चुके हैं। तो इस मजबूरी में हम लोग बस आखिरी यही रास्ता है हमारे पास, और कोई रास्ता नहीं है। आपकी ड्यूटी कहाँ पर है? मैं पारस जिला प्रधान, मेरी ड्यूटी CHC मदीना में है और मैं पिछले 10-11 साल से वहाँ पे काम कर रहा हूँ। 2009 से लगातार मैं CHC मदीना में काम कर रहा हूँ। तो इसमें बहुत सी समस्याएं हैं हमारी, जो बार CMO साहब को 2 दिन पहले CMO साहब ने आपको बोल तो दिया कि 2-4 दिन में आपकी आ जाएगी। तो नहीं, कितनी बार बोलेंगे? 21-3 को हम CMO साहब को रिटर्न में दे आए थे लिखित में, और CMO साहब को ये बता के आए थे सर 28-29 से पहले हमारा समाधान नहीं हुआ तो मजबूरी वो हम लोगों को हड़ताल में जाना पड़ेगा। तो हमको आज मजबूरी है हमारी, हड़ताल में हमें शामिल होना पड़ा और ये अनिश्चितकालीन हमने धरना शुरू करना पड़ा। तो हम ये अभी ADC साहब ने भी आश्वासन दिया है कि CMO साहब को बुला के DC साहब के माध्यम से बात करवाएंगे, कुछ रास्ता निकलता है, कोई हल होता है हमारा, तो हम लोग धरना खत्म कर देंगे। नहीं तो हमारी मजबूरी है, जब तक हमारा समाधान नहीं होगा। जो बाकी और हमारे जो यहाँ प्रवासी मजदूर हैं, साथी मजदूर हैं, उनकी भी कुछ मांगे समस्याएं हैं। सरेआम लोगों को रोड पे पिटाया जाता है, इतनी गुंडागर्दी होगी इस देश में, इस प्रदेश में, इस सरकार का कोई ध्यान नहीं। एक पूंजीपतियों की तरफ एक सरकार ये चाहती है भाई उन्हीं का भला करो। आम आदमी में कोई देशी नहीं रहा, कोई सुनने वाला नहीं रहा, तो आम आदमी क्या करेगा? मजबूरी वो सड़कों पे आना पड़ेगा। तो वही मजबूरी हमारी है। छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर महिलाएं, हमारी बहनें साथ में आई हैं, अपने घर सब कुछ छोड़ के मजबूरी वो यहाँ पे खड़ी हुई है। थैंक यू। मेरा नाम तो संजीव सिंह है, भवन निर्माण कामगार यूनियन में काम करता हूँ और सिटी के रोहतक जिला के मैं ऊपर भी हूँ। यहाँ पर आए दिन मजदूरों के साथ अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहा है। SDM साहब के 1 बार नहीं 4 बार जाकर दफ्तर में मीटिंग भी हो चुका है और कई बार उनको ज्ञापन भी दिया हूँ। कोई ऐसा महीना नहीं होता कि 1-2 मजदूर मेरा नहीं मर जाता है काम करते हुए, मगर सरकार के तरफ से आज तक किसी को 1 रुपया के बेनिफिट नहीं मिलता है। अभी कुछ दिन पहले छोटूराम चौक पे 2 मजदूर गिर के मरा था, आज तक 1 चमन सरकार ने नहीं दिया। हम लोग आपस में मिलकर कुछ चंदा करके जो भी होता है गमछी खोल के बिछा देता हूँ, और जो गरीब दुखिया जो भी होता है कोई 100, 50, 500 डाल करके उसको मदद करते हैं। ये हिसाब से हम लोग कारोबार कर रहे हैं। आज आप यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे, ज्ञापन ले लिया आपका? ज्ञापन देने के लिए नहीं आए थे, हम तो सरकार के जगाने के लिए यहाँ पर आए थे। जो हमारा 2 दिन के आंदोलन चल रहा है ना,
इसके लिए हम लोग आए थे और आकर के मजिस्ट्रेट साहब ज्ञापन लिए हैं और उन्हें ये पूछे ज्ञापन के बारे में कि भैया ये किस चीज़ का हम करिए। SDM साहब को दे चुका हूँ। जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा, ये अनिश्चित काल के लिए हड़ताल कर दिया गया है। समस्या का समाधान हो जाएगा, हम लोग उठ के चले जाएंगे। यदि नहीं समस्या का समाधान होता है तो पूरे रोहतक में शाम के शाम जितने ठेकेदार मिस्त्री मजदूर है, जो भी काम करने वाला सब के बुला के एरिया बाई एरिया में रोज जुलूस काटूंगा। 6 बजे के बाद इतना भूड बांटूंगा कि रोहतक का DC भी याद रखेगा, यहाँ के प्रशासन भी, यहाँ के अधिकारी भी कसर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कई साल से हम लोग के मिट्टी गोली दिया जा रहा है। और अभी एक बात ये भी आई थी, क्योंकि CMO साहब से कई बार मिल लिए, तो अब तो DC साहब बुला के पूछ लेंगे क्यों नहीं दोनते भाई तनखा अपन कसर तो कोना छोटी चिट्ठी देन में पता में। तो एक तो मेरा ये कहना है आउटसोर्स के साथियों को कि आप संपर्क कर ले, ये पक्की बात है, या उसका हड़ताल आगे बढ़ जावा अपनी। आप ये ना माने क्योंकि ठेकेदारा का कब्जा है विभागा पे, अपन तनख्वाह लेनी जिससे देंगी जनते को ना, तो हो सके है ये हड़ताल अपनी इच्छा नहीं है, या इसके बाद भी करनी पड़ सके है। तनख्वाह तो बिना को नहीं उठो ना, आना कर दियो भाई, तनख्वाह तो पहला तो कोई बात नहीं करनी, बता दो एक बार। तो अपने सारे साथियों ने करड़ा करे आड़ा बैठे हैं। दूसरी बात, ये जो हमारे निर्माण के साथी हैं